गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन ने स्वास्थ्य भवन क्रॉसिंग पर गाजियाबाद के जिला जज का पुतला फूंका। वकीलों का आरोप है कि उन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। वकीलों ने मांग की है कि लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाए। वहीं पीड़ित वकीलों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की भी मांग की जा रही है। लखनऊ में गाजियाबाद गिरफ्तारी मामले को लेकर 2 दिनों से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी संबंध में हमारी सेंट्रल बार एसोसिएशन और लखनऊ बार एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से 30 अक्टूबर को एक बैठक किया था। उसके पश्चात 3 नवंबर को एक बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश भर के कई जिलों के अध्यक्ष और मंत्री बार एसोसिएशन के हमारे यहाँ लखनऊ बार एसोसिएशन में आमंत्रित किया गया था। उसी के क्रम में ये आज हम लोगों ने 5 नवंबर को ये धरना प्रदर्शन विरोध स्वरूप हम प्रकट कर रहे हैं, न्यायिक कार्य से विरत रह करके। चूँकि बार और बेंच के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए। कहीं ना कहीं बार और बेंच के बीच में जो वर्तमान समय है, एक नज़रिए से हम लोगों को नहीं देखा जा रहा है। जो गाजियाबाद की जनपद न्यायालय में घटना हुई है, जिला जज महोदय द्वारा जो उनके आचरण के विपरीत कृत्य किया गया है, उसके लिए निश्चित रूप से मैं अपने माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से निवेदन है और उनको एक मांग पत्र भी हम लोग जिला जज के माध्यम से आज प्रेषित करने वाले हैं, सेंट्रल बार लखनऊ बार के सहयोग से। उनसे एक मांग है कि वहाँ के जनपद न्यायाधीश को उनसे न्यायिक कार्य तुरंत वापस लिया जाए, उनको प्रतीक्षा अवधि में रखा जाए जब तक न्यायिक जांच नहीं हो जाती है। और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जिन्होंने न्यायालय परिसर के अंदर में लाठीचार्ज किया है, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होना चाहिए। उन पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए। और जहाँ पे भी हमारी गाजियाबाद एसोसिएशन के जो अधिवक्ता पीड़ित रहे हैं, जिनके साथ अत्याचार हुआ, हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। निश्चित रूप से जो न्यायालय के अंदर, न्यायालय परिसर के अंदर, परिसर तो एक अलग बात हुई, कोर्ट रूम के अंदर ये लाठियां चली हैं। जाहिर सी बात है कि जिला जज महोदय का ये संवैधानिक पद होता है। अगर उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया है तो पूर्णतः गलत है, क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वो किसी भी घटनाक्रम होने पर पुलिस फोर्स तो बुलवा सकते हैं। तो जहाँ तक मुझको ऐसा लगता है कि ये तो वहाँ के लोग बताएंगे। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल भी वहाँ गया हुआ है, गाजियाबाद बार एसोसिएशन से मिलने के लिए कल गया हुआ था, उनसे वार्तालाप होगी। तो जो लाठीचार्ज का निर्णय लिया गया, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस के उच्च अधिकारी दोषी हैं, जिन्होंने उस टाइम पे कोर्ट रूम के अंदर लाठीचार्ज का आदेश दिया। क्योंकि निहत्थे अधिवक्ताओं पे वहाँ पे हम लोगों के पास कोई भी ऐसा हो नहीं, सिर्फ हम लोग कलम के सिपाही हैं, कलम ही हमारी ताकत है। मगर जो परिस्थितियाँ वर्तमान समय में उत्पन्न हो रही हैं, उसको देखते हुए हम लोगों की आत्म सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इनसे लड़ना पड़ेगा हम लोगों को। और हम अधिवक्ता परिवार, अधिवक्ता समुदाय पूरा एकजुट है। और आगे अगर इसी तरीके से लड़ाई होती रही तो एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले सकता है। इसमें शासन प्रशासन को तटस्थ होकर तुरंत निर्णय लेना चाहिए, न्यायपालिका को भी निर्णय लेना चाहिए कि ये बहुत आगे ना बढ़े, वरना ये आंदोलन इतना बृहद रूप ले लेगा जो हमारे बीच में खाई बढ़ाने का काम करेगा, ना कि पाटने का कार्य करेगा। हम रमेश प्रसाद तिवारी लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। गाजियाबाद में जो जिला जज ने अपने रूम के अंदर निहत्था अधिवक्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कराई है, उसी के विरोध में हम लोग कार्य से विरत हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा अन्याय है अधिवक्ताओं के प्रति। जो निहत्थे अधिवक्ताओं को, जो कोई अधिवक्ता उसमें दोषी नहीं था, उनके ऊपर जो लाठियाँ चलाई गई हैं, बहुत सारे अधिवक्ता घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। उसी लिए हम लोग गाजियाबाद के जिला जज को तुरंत सस्पेंड किया जाए, उसको तुरंत वहाँ से हटाया जाए और जो उसमें पुलिस दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। घायलों को 2-2 लाख रुपया सहायता राशि दी जाए। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज को लेकर वकीलों में काफ़ी आक्रोश है, जिसको लेकर वकील लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज लखनऊ बार एसोसिएशन की ओर से वकीलों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं स्वास्थ्य भवन चौराहे पर, जहां पर वकीलों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वकीलों द्वारा पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज आप लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद ने एक्ट किया है, किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। और जिस तरीके से डाय से उतरकर पूर्व बार के अध्यक्ष नाहर सिंह जी से जिस तरीके से उन्होंने मिसबिहेव किया, पूरे प्रदेश का अधिवक्ता क्षुब्ध है। जब तक और ये हमारी मांग है कि जब तक जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद को
सस्पेंड नहीं किया जाता और उनके खिलाफ न्यायिक जांच नहीं होती, तब तक ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी तो इसको लेकर आगे क्या करेंगे? देखिए, लगातार हमारी पूरे प्रदेश के हर जनपद में बैठकें चल रही हैं। पूर्वांचल में चल रही है, पश्चिम में चल रही है, मध्यांचल में हम लोग चला रहे हैं। और ये आज गाजियाबाद से एक फिर निर्णय आएगा कि आंदोलन किस दिशा में चलेगा। जब तक जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद के साथ कोई उचित कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। इनका साफ कहना है कि जनपद न्यायाधीश के खिलाफ जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, ये आंदोलन जारी रहेगा और आगे भी ऐसे ही आंदोलन किए जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी भारी तादाद में यहाँ पर अधिवक्ता पहुँचे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सैनी के साथ मोहम्मद आमिर, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।